जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को अपने कानों और हृदय से सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा निरंतर बनी रहे। हर कठिनाई, हर अंधकार आपके प्रकाश में समाप्त हो जाए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। कभी आपने खुद से पूछा है कि आप कितने सच्चे हैं? दूसरों से नहीं, खुद से। हम रोज दूसरों को खुश करने के लिए मुस्कुराते हैं, दिखावा करते हैं कि सब ठीक है और सोशल मीडिया पर हंसते हुए चेहरे लगाते हैं, लेकिन अंदर हम खुद से भाग रहे होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जो इंसान खुद को जान लेता है वो सच्ची आजादी को पा लेता है। आज के समय में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश में खुद से ईमानदारी खो देते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक लड़की थी, नाम था राधा। राधा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसका सपना था एक अच्छी चित्रकार बनने का। वह रोज अपनी कॉपी में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर तस्वीरें बनाती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और समाज के डर से उसने अपना यह सपना किसी को नहीं बताया। एक दिन गांव में मेले में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। राधा की सहेली ने उससे कहा, तू इतनी अच्छी तस्वीर बनाती है, भाग क्यों नहीं लेती? लेकिन राधा ने मुस्कुराकर कह दिया, नहीं, मैं नहीं बना सकती। रात को राधा ने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर बनाई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। उसने कहा, भगवान, मैं आपके दिए गए इस हुनर को दुनिया को क्यों नहीं दिखा पाई? उसी समय उसकी दादी ने उसे देखा और पूछा, राधा, क्यों रो रही है? राधा ने कहा, दादी, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं सबको खुश रखने के चक्कर में खुद से सच्ची नहीं रह पाई। दादी ने राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, दूसरों को खुश रखने से पहले खुद से ईमानदारी रख। अगर तेरी आत्मा खुश नहीं तो तू किसी को भी खुशी नहीं दे पाएगी। अगले दिन राधा ने मेले में अपनी पेंटिंग दी और उसकी पेंटिंग ने पहला पुरस्कार जीता। लेकिन उसके लिए पुरस्कार से ज्यादा बड़ी खुशी यह थी कि उसने पहली बार खुद से ईमानदारी दिखाई और अपने दिल की सुनी। सोचिए, कितनी बार आपने दिल में चाहा कुछ और, लेकिन लोगों की वजह से कुछ और किया। कितनी बार खुद को कमजोर कहकर अपने सपनों से पीछे हट गए। कितनी बार खुद को दिलासा दिया, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। ये सब हमारे भीतर की ईमानदारी को खत्म कर देता है। गीता हमें सिखाती है कि खुद से ईमानदारी ही पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होंगे, हम खुद को बदल नहीं पाएंगे, और जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, दुनिया हमारे लिए नहीं बदलेगी। तो आज एक छोटा अभ्यास कीजिए। रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने खुद से कहां झूठ बोला? कागज पर लिखिए, चाहे वो छोटी बात ही क्यों ना हो। जैसे, आज मैंने अपने मन की इच्छा को दबाया, आज मैंने अपनी कमजोरी को नजरअंदाज किया। लिखकर खुद से वादा कीजिए, कल मैं इस पर काम करूंगा। याद रखिए, दूसरों को खुश रखने से पहले खुद को सच्चा रखिए। दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने से पहले अपने मन की नजर में अच्छा बनिए। अगर अंदर से सच्चे रहेंगे तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे आपकी मदद करने लगेगी। गीता कहती है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, भय और दिखावे को छोड़कर। यही तुम्हारे आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। आज से शुरुआत कीजिए रोज खुद से ईमानदारी बरतने की, क्योंकि जब आप खुद से सच्चे होते हैं, तभी आप श्री कृष्ण के उस वचन को जीना शुरू करते हैं जिसने अर्जुन को युद्ध के मैदान में हिम्मत दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं गीता के प्रकाश में, उसकी अगली शिक्षा को समझने के लिए। मस्तिष्क की सफाई की। एक बार एक वृद्ध संत थे, जिनके पास रोज लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई पैसे की चिंता लेकर आता, कोई रिश्तों में उलझन लेकर, तो कोई अपने भविष्य के डर से बेचैन होकर। सब आकर बोलते, गुरुदेव, मन शांत नहीं रहता, चिंता लगी रहती है। एक दिन संत ने सभी को पास बुलाया और पास रखे एक गंदे पानी से भरे गिलास को दिखाते हुए कहा, देखो ये पानी कैसा है? सब बोले, गुरुदेव, ये तो गंदा है, इसमें कचरा तैर रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, यही हालत तुम्हारे मन की है। तुम रोज बाहर से खुद को साफ करते हो, नहाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, लेकिन अपने मन को साफ करने का समय नहीं निकालते।
वो गिलास पास रखे पानी से भरते गए और देखते ही देखते सारा गंदा पानी बाहर निकल गया और गिलास में साफ पानी आ गया। संत बोले, जैसे गंदा पानी बाहर निकालने के लिए साफ पानी डालना पड़ता है, वैसे ही मन की सफाई के लिए अच्छे विचार, प्रार्थना और शांत समय डालना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता हमें यही सिखाती है। मन को साफ किए बिना शांति नहीं मिलेगी। हमारे मन में कितनी ही पुरानी बातें जमा रहती हैं। किसी का कहा हुआ एक बुरा शब्द, कोई पुरानी गलती, कोई डर, कोई शर्म, कोई पछतावा, ये सब मन में ऐसे चिपके रहते हैं जैसे पुराने कपड़ों पर दाग। जब तक इन्हें साफ नहीं करेंगे तब तक हमारे अच्छे विचार भी इस गंदगी में दब जाएंगे। आज के इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम बाहर की सफाई में तो समय लगा देते हैं, लेकिन मन की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर आपके कमरे में रोज कचरा जमा होता रहे और आप उसे हटाए बिना वहीं रहो तो कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही आपके विचारों का कमरा भी रोज साफ होना चाहिए। गीता कहती है, मनुष्य अपने मन का स्वामी है। अगर मन को काबू में ना रखा जाए तो वही मन शत्रु बन जाता है। इसलिए मन की सफाई करना गीता का दूसरा बड़ा पाठ है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दिन भर में जो बातें आपके मन में आईं, उन्हें एक एक कर याद कीजिए। देखिए, किस बात ने आपका मन दुखी किया, किसने क्रोध दिलाया, किसने डराया। अब अपने मन से कहिए, ये मेरी नहीं है, मैं इसे जाने देता हूं। जैसे कचरे को कूड़ेदान में डालते हैं, वैसे ही इन विचारों को छोड़ते जाइए। फिर अपने मन में प्रार्थना करिए, हे कृष्ण, मेरे मन को साफ और शांत कर दो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन का कमरा हल्का होता जा रहा है। जब मन साफ होगा तभी श्री कृष्ण का ज्ञान उसमें जगह बना पाएगा। तभी आपके निर्णय भी शुद्ध और सही होंगे, तभी शांति महसूस होगी। याद रखिए, मन की सफाई शांति का पहला कदम है और शांति ही सच्ची ताकत है। आज इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। रोज 5 मिनट का यह अभ्यास कीजिए और देखिए कैसे आपका मन, आपके विचार और आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। अब हम गीता के अगले गहरे संदेश की ओर चलते हैं, जिसमें आज हम जानें डर और भय से मुक्ति कैसे पाएं। कई बार लगता है जैसे हम अपने ही डर के कैदी बन गए हैं। डर की लोग क्या कहेंगे, डर की अगर असफल हो गए तो क्या होगा, डर की कल क्या होगा, और इसी डर में हम आज जीना भूल जाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक बच्चा था। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। हर रात वो रोने लगता और अपनी मां को बुलाता। उसकी मां उसे रोज कहती, डर मत बेटा, भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन फिर भी उसका डर नहीं जाता। एक दिन उसकी दादी ने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा, अंधेरा भी ईश्वर का बनाया हुआ है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो तारे कैसे दिखेंगे? उस बच्चे ने पहली बार खिड़की से बाहर देखा और देखा कि अंधेरे में तारे कितने सुंदर दिखते हैं। उस दिन उसने सीखा कि डर का सामना करना ही डर को दूर कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, जो व्यक्ति भय को जीत लेता है वही सच्चे अर्थ में जीवन जीता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई डर हैं जो हमें हर दिन आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम किसी नए काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। हम अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाते क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर होता है। हम अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें समाज और लोगों की बातों का डर सताता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि अगर हमें सच में अपनी शक्ति को पहचानना है तो हमें अपने डर का सामना करना सीखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू क्यों डरता है? यह तेरा धर्म और कर्तव्य है। डर तुझे अपने मार्ग से भटका देगा, लेकिन कर्तव्य तुझे जीत की ओर ले जाएगा। और जब अर्जुन ने अपने डर को छोड़ा, तब उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। आज हम भी अपने जीवन में छोटे छोटे डर पाले बैठे हैं। ये डर हमें रोकते हैं, हमारी ऊर्जा को कम करते हैं और हमें भीतर से कमजोर बना देते हैं। लेकिन याद रखिए, डर से भागने से डर और बड़ा होता है और डर का सामना करने से डर छोटा होता है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन एक छोटे डर का सामना करिए। अगर किसी से बात करने में डर लगता है तो उससे बात करिए। अगर किसी काम को शुरू करने में डर लगता है तो उसे छोटी शुरुआत से करिए। हर दिन अपने डर से कहिए, मैं तुझसे बड़ा हूं,
और मैं तुझे जीत कर रहूंगा। गीता कहती है, निडरता आत्मा की पहली पहचान है। डर को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन उसका सामना करना आपको अंदर से मजबूत और निडर बनाता जाएगा। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं, तब आप अपने जीवन की असली आजादी और शांति को महसूस कर पाते हैं। आज से ही इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए, अपने डर को पहचानिए और उसका सामना करिए। यही सच्ची मुक्ति है, यही आत्मविश्वास है। अब हम गीता की अगली अमर सीख के साथ अपने जीवन को और सरल बनाएंगे। आज हम जानेंगे आत्मा अजर अमर क्यों है। हम सब इस जीवन में अपने शरीर से, अपने नाम से, अपने रिश्तों और कामयाबी से खुद को पहचानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है, जब यह शरीर नहीं रहेगा तब क्या बचेगा? एक बार की बात है, एक राजकुमार अपने पिता से पूछता है, पिताजी मैं कौन हूं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खुद पता करना होगा। राजकुमार वर्षों तक भटकता रहा, जंगलों में, गुरुओं के पास, ग्रंथों में, लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिरकार एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे नदी किनारे बैठाकर कहा, तू वह नहीं है जो दिखाई दे रहा है। यह शरीर तो एक वस्त्र है, आत्मा वह है जो इसे पहनती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। उस दिन राजकुमार को पहली बार अपने असली अस्तित्व का ज्ञान हुआ। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, न आत्मा का जन्म होता है न मृत्यु, वह न जल में भीगती है न अग्नि में जलती है, वह सदा रहती है, अजर अमर और अविनाशी। लेकिन हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। रिश्ते टूटने का डर, पैसा खत्म होने का डर, बीमारी का डर, क्योंकि हमें लगता है कि यही सब हमारा अस्तित्व है। गीता हमें याद दिलाती है कि ये शरीर, ये रिश्ते, ये चीजें सब अस्थाई हैं। जो सच्चा है वो है आत्मा। जब हम खुद को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तब दुनिया की चीजें हमें कम डराने लगती हैं। हमें पता होता है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, आत्मा की शांति में है। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब एक कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम नया पहनते हैं, उसी तरह जब शरीर थक जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु भी अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। गीता कहती है, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव में आकर अपनी शांति खो बैठते हैं, गीता की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि आत्मा की अजरता को समझकर हम अपने डर और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। आज से एक अभ्यास कीजिए, जब भी कोई बात आपको दुख दे तो अपने मन में कहिए, मैं आत्मा हूं, यह अनुभव अस्थाई है, मैं इससे बड़ा हूं। जब भी कोई डर आए तो कहिए, मैं आत्मा हूं, अमर हूं और इस डर से परे हूं। धीरे धीरे ये शब्द आपके भीतर शक्ति और शांति पैदा करेंगे। याद रखिए, जिस दिन आपने यह समझ लिया कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं, उस दिन आप सच्ची आजादी, सच्ची ताकत और सच्ची शांति को पालेंगे। आइए गीता की अगली गूढ़ शिक्षा की ओर बढ़ते हैं और आज हम समझेंगे सुख और दुख में समता कैसे लाए। हम सब चाहते हैं कि जीवन में केवल सुख ही सुख रहे, लेकिन जैसे दिन और रात साथ चलते हैं, ठीक वैसे ही सुख और दुख भी जीवन में साथ साथ चलते हैं। कभी अच्छा समय आता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, हमारा मन टूट जाता है। एक बार की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। पड़ोसी आए और बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने मुस्कुराकर कहा, शायद। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आया और उसके साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। पड़ोसी आए और बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक को साधते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद। कुछ सप्ताह बाद गांव में युद्ध के लिए सैनिकों को बुलाया गया और किसान का बेटा पैर टूटने की वजह से युद्ध में नहीं गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर मुस्कुराकर कहा, शायद। इस कहानी में गहराई से छिपा संदेश है, जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। आज जो दुख है वही कल किसी बड़े सुख का रास्ता खोल सकता है, और आज जो सुख है वह कल एक सीख में बदल सकता है। इसलिए दोनों में सम रहना सीखना ही सच्चा ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है,
जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव रखता है वही योगी है। जब तक हम सुख में उछलते रहेंगे और दुख में टूटते रहेंगे, तब तक हम अपने मन की स्थिरता नहीं पा सकेंगे, और जब मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आएं, उनमें समता का भाव रखना ही सच्चा अभ्यास है। जब सुख आए तब आभार व्यक्त करिए, लेकिन उसमें खो मत जाइए। जब दुख आए तब धैर्य रखिए, क्योंकि वह भी गुजर जाएगा। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों में ही टूट जाते हैं। एक असफलता आ जाए तो लोग निराश हो जाते हैं। एक बुरी खबर सुनकर पूरा दिन खराब कर लेते हैं। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सुख और दुख दोनों में एक जैसा रहा। आज से एक अभ्यास शुरू करिए। जब कुछ अच्छा हो तब खुद से कहिए, यह भी गुजर जाएगा। जब कुछ बुरा हो तब भी कहिए, यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आपका मन स्थिर और शांत बना रहेगा। याद रखिए, सुख और दुख जीवन के रंग हैं, लेकिन इन रंगों से ऊपर उठकर समता में रहना गीता का सच्चा ज्ञान है। यही शांति और आत्मविश्वास की कुंजी है। अब समय है गीता के अगले अनमोल ज्ञान की ओर बढ़ने का, जहां हम सीखेंगे इंद्रियों का संयम कैसे रखें। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये इंद्रियां हमें इस संसार से जोड़ती हैं। इन्हीं के जरिए हम स्वाद का आनंद लेते हैं, सुंदर चीजें देखते हैं, मधुर आवाजें सुनते हैं, सुगंध का अनुभव करते हैं और छूकर सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन अक्सर ये इंद्रियां हमें अपने वश में कर लेती हैं। हम स्वाद के पीछे भागते हैं, आंखों को तृप्त करने के लिए अनावश्यक चीजें देखते रहते हैं, कानों को खुश करने के लिए व्यर्थ बातें सुनते हैं और इन सब में खुद को खो देते हैं। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, मन बेचैन होता जाता है और शांति दूर चली जाती है। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, मन भटकता रहता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन को तुम्हारी इंद्रियां भटका रही हैं। जब तक इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, मन पर नियंत्रण नहीं आएगा। व्यक्ति ने पूछा, इंद्रियों पर संयम कैसे रखें? साधु ने पानी में एक कमल दिखाते हुए कहा, देखो, यह कमल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। तुम्हारी इंद्रियां भी संसार में रहें, अनुभव करें, पर उसमें डूबे नहीं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, वही सच्चा योगी है। आज के समय में मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, बाहर का खाना और बाहरी आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। हम बार बार नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, रात में देर तक स्क्रीन देखते हैं, बेवजह बातें सुनते हैं और हर चीज में असंतुलित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा मन कमजोर और चंचल हो जाता है। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और चाहते कुछ और हैं। गीता हमें सिखाती है कि इंद्रियों का संयम ही मन की स्थिरता का रास्ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम इनसे दूर भाग जाएं, बल्कि इनका उपयोग विवेक से करें। जो खाना खाएं वो स्वास्थ्य के लिए खाएं, स्वाद के पीछे न भागें। जो देखें वो प्रेरणादायक और शांति देने वाला हो, व्यर्थ और नकारात्मक चीजें न देखें। जो सुने वो हमें भीतर से मजबूत करे, न कि हमें कमजोर और भयभीत। इंद्रियों को नियंत्रित करना मतलब अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण करना। आज से एक अभ्यास शुरू करिए। जब भी कुछ खाने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या यह मेरे लिए आवश्यक है या सिर्फ स्वाद की इच्छा है? जब भी बेवजह फोन उठाने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या यह जरूरी है? जब भी किसी नकारात्मक बात को सुनने का मन करे, खुद से कहिए, मुझे यह सुनने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, इंद्रियां हमारे सेवक हैं, हमारे मालिक नहीं। अगर हमने इंद्रियों पर संयम कर लिया तो मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाएगा। तभी हम गीता के वास्तविक ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएंगे। गीता कहती है, इंद्रियों का संयम आत्मा की सुरक्षा का कवच है। आज से ही इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। इंद्रियों को विवेक और संयम के साथ इस्तेमाल करना सीखिए। यही सच्ची साधना है, यही आत्मनियंत्रण है। आइए अब हम गीता की अगली अमूल्य सीख की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे
क्रोध पर विजय कैसे पाएं? कई बार लगता है कि जैसे क्रोध हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। छोटी छोटी बातें, रास्ते में किसी का टकरा जाना, घर में किसी की कहीं एक बात, किसी का मन के विपरीत व्यवहार कर देना, और हमारा मन गुस्से से भर जाता है। हम उस समय अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और कुछ ऐसा बोल या कर जाते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रिश्तों में दरार पड़ जाती है, मन अशांत हो जाता है और हमारे अपने भी हमसे दूर होने लगते हैं। एक बार एक गांव में एक बालक अपने पिता के साथ रहता था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। कभी मां ने दूध देर से दिया तो चिल्ला उठता, कभी खेल में हार गया तो रोते हुए चीजें फेंक देता। उसके पिता ने एक दिन उसे बहुत सारे कील और एक लकड़ी का तख्ता दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस तख्ते में एक कील ठोक देना। पहले ही दिन उसने बहुत सारी कीलें ठोकी। रोज ऐसा होता रहा। धीरे धीरे उसके हाथ में दर्द होने लगा और उसने महसूस किया कि उसे गुस्सा कम करना चाहिए। फिर उसने कोशिश की और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। जिस दिन उसने पूरे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी, वह बहुत खुश हुआ और अपने पिता को बताया। पिता ने कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा ना आए एक कील निकाल देना। समय के साथ उसने सारी कीलें निकाल दी, लेकिन तख्ते में गहरे निशान रह गए थे। पिता ने उसे समझाया, देखो बेटा, गुस्सा करने पर हमारे शब्द तीर की तरह दूसरों को चुभते हैं। हम माफी तो मांग सकते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। इसलिए गुस्सा करने से पहले ठहरो, सोचो और फिर बोलो। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के बिना मनुष्य गलत निर्णय लेता है, जिससे उसका पतन होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हमारे बोल कठोर हो जाते हैं और चेहरा कठोरता से भर जाता है। हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अभी के अभी बदल देना है, लेकिन सच ये है कि उस समय हमें चुप रहकर खुद को संभालना चाहिए। आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए। जब भी गुस्सा आए तुरंत 3 गहरी सांसें लीजिए। अपने मन में कहिए, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। कुछ समय चुप रहिए, पानी पीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। जब मन शांत हो जाए तब बोलिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अभ्यास से संभव होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही परिस्थितियां जो पहले आपको क्रोधित कर देती थीं, अब आपके मन पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। याद रखिए, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध पर विजय पाना ही आत्म शांति और सफलता की कुंजी है। जिस दिन हम अपने क्रोध पर विजय पा लेंगे, उस दिन हम अपने भीतर सच्चे आनंद और स्थिरता को महसूस करेंगे। आज से ही इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। क्रोध के समय ठहरिए, शांत रहिए और सोचिए कि क्या यह क्रोध मेरे लिए जरूरी है। आपके शांत रहने से न केवल आपके भीतर शांति आएगी, बल्कि आपके घर और आपके संबंधों में भी प्रेम और सुकून का वातावरण बनेगा। आइए गीता के अमर ज्ञान की अगली कड़ी में प्रवेश करते हैं और समझेंगे वर्तमान में जीने की कला क्या है। हम में से कई लोग या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। बीते कल में हुई गलतियों का बोझ हमारे दिल पर रहता है और भविष्य की चिंता हमारे मन की शांति छीन लेती है। इसी वजह से हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। एक किसान था जो रोज अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता रहती थी कि अगर बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वह इतनी चिंता में खोया रहता था कि उसका आज भी परेशानियों में गुजरता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए और उन्होंने किसान को कहा, तुम अपने आज को इस डर में क्यों बर्बाद कर रहे हो जो कल आ भी सकता है और नहीं भी। आज जो काम कर सकते हो ईमानदारी से कर लो, बाकी जो होगा वह ईश्वर पर छोड़ दो। उस दिन किसान ने पहली बार चैन की नींद सोई और सुबह उठकर खेत में मुस्कुराते हुए काम किया। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि जो काम हमारे हाथ में है उसे पूरे मन और ईमानदारी से करें और उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें। जब हम आज को सही तरीके से जीते हैं तो कल अपने आप संवर जाता है। हमारा मन या तो बीती गलतियों में पछताता रहता है
या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। जब हम अतीत में उलझे रहते हैं तो हमारे मन में दुख और पछतावा आता है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारे मन में डर और बेचैनी आती है। लेकिन जब हम अपने आज में रहते हैं, उसी पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब हमें सच्चा आनंद और शांति मिलती है। आज से एक अभ्यास कीजिए। जब भी आपका मन अतीत की किसी गलती या भविष्य की किसी चिंता में उलझ जाए, तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन में कहिए, मैं इस पल में हूं। जब आप खाना खा रहे हो तो केवल भोजन पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करें। जब आप अपने काम कर रहे हो तो पूरे मन से करें। यह छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन में बड़ी शांति और स्थिरता लाएंगे। याद रखिए, वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति हर पल को पूरी तरह जीता है, वही सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त करता है। गीता हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीकर हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और आत्मबल प्राप्त कर सकते हैं। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। अपने वर्तमान को पूरी तरह जीने का संकल्प लीजिए, क्योंकि आज ही आपका सच्चा जीवन है। बीता हुआ कल आपको कुछ सिखाकर गया है और आने वाला कल आपके आज पर निर्भर करता है। इसलिए आज को मुस्कान और शांति के साथ जीना सीखिए। यही गीता का मार्ग है। अब हम गीता के अगले अमूल्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे मोह से मुक्ति कैसे पाएं। मोह यह एक ऐसा बंधन है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमें जकड़े रहता है। हमें लोगों से मोह होता है, वस्तुओं से मोह होता है, अपनी इच्छाओं और सपनों से मोह होता है। मोह हमें अपने कर्तव्य से भटका देता है और हमें कमजोर बना देता है। एक राजा था जो अपने पुत्र से बहुत मोह करता था। वह चाहता था कि उसका पुत्र हर समय उसके पास रहे, उसकी हर बात माने। एक दिन उसका पुत्र किसी अन्य राज्य में पढ़ाई के लिए गया तो राजा बेचैन रहने लगा। उसे नींद नहीं आती थी, वह भोजन भी नहीं कर पाता था। तभी उसके राज्य में अकाल पड़ गया और लोगों को राजा की आवश्यकता थी। पर राजा मोह में इतना बंध गया था कि वह अपने कर्तव्य को भूल बैठा। तब एक साधु ने आकर राजा से कहा, राजन, मोह केवल दुख ही देता है। मोह में बंधकर तुम अपने कर्तव्यों से दूर हो गए हो। अगर तुम अपने राज्य और प्रजा से प्रेम करते हो तो अपने मोह को छोड़कर कर्तव्य का पालन करो। राजा ने साधु की बात को समझा और अपने मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन किया। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मोह विनाश का कारण है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर मोह में पड़ गया और अपने कर्तव्य से पीछे हट गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, हे पार्थ, यह मोह तुझे निर्बल बना रहा है, तुझे अपने धर्म और कर्तव्य से भटका रहा है। मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन कर। हमारे जीवन में भी कई बार मोह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। किसी व्यक्ति के जाने का डर, किसी वस्तु के खोने का डर, किसी स्थिति के बदलने का डर हमें मोह में बांध कर रखता है। हमें लगता है कि अगर यह व्यक्ति या वस्तु नहीं रही तो हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोह में बंधकर हम अपने जीवन को दुख और तनाव से भर लेते हैं। मोह से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और चीजें नष्ट होंगी, लेकिन जो सच्चा है वह है आत्मा और उसका परमात्मा से जुड़ाव। आज से एक अभ्यास कीजिए। जिन बातों या लोगों से आप मोह में बंधे हैं, उनके बारे में सोचिए और मन में कहिए, मैं प्रेम कर सकता हूं, लेकिन मोह में नहीं बंधूंगा। मैं इन्हें जाने दूंगा अगर ईश्वर की इच्छा होगी। जब आप यह कह पाएंगे तो आपका मन हल्का और स्वतंत्र हो जाएगा। याद रखिए, मोह छोड़ना मतलब प्रेम छोड़ना नहीं होता, बल्कि प्रेम को पवित्र और स्वतंत्र बनाना होता है। मोह छोड़कर ही हम सच्चे प्रेम, शांति और कर्तव्य में स्थिर हो सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि मोह को त्याग कर हम अपने जीवन में आत्मविश्वास, शक्ति और सच्ची आजादी प्राप्त कर सकते हैं। आज से इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। मोह से मुक्त होने का अभ्यास कीजिए ताकि आपका मन स्वतंत्र और शांत रहे और आप अपने जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त कर सकें। प्रिय श्रोता, आज हम गीता की उन अमूल्य शिक्षाओं की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं जिन्होंने हमें जीवन, प्रेम, शांति,
आत्मा और कर्म का सही अर्थ सिखाया। जब आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तब आप भी शायद कई प्रश्नों और उलझनों से भरे हुए थे। कभी जीवन की चिंता, कभी रिश्तों का बोझ, कभी भविष्य का डर, कभी असफलता की पीड़ा। ये सब हमारे मन को घेर कर रखते हैं। लेकिन गीता की इन शिक्षाओं ने हमें सिखाया कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम कमजोर नहीं, हम असीम शक्ति और अमृता का अनुभव कर सकते हैं। इन शिक्षाओं ने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर की शांति और संतोष में है। सच्चा प्रेम निस्वार्थता और सेवा में है। त्याग का अर्थ चीजें छोड़ना नहीं, मोह और लालच को छोड़ना है। मृत्यु का भय छोड़कर हर दिन को प्रेम और कर्तव्य से जीना है। वर्तमान में जीना, कृतज्ञता में जीना और हर सांस में ईश्वर का नाम लेना ही असली भक्ति है। यह यात्रा केवल सुनने की नहीं थी, यह यात्रा अपने भीतर लौटने की थी। यह यात्रा हमें याद दिलाने की थी कि दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारा हृदय प्रेम से भरा है और अगर हम अपने कर्म को निस्वार्थता से कर रहे हैं, तो हम सफल हैं, हम स्वतंत्र हैं और हम ईश्वर के निकट हैं। आज इस श्रृंखला के अंतिम क्षण में मैं आपको केवल एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अपने भीतर उस आत्मा को पहचानिए जो अजर है, अमर है और निर्भय है। हर दिन को एक नया अवसर समझकर प्रेम, शांति और सेवा से भर दीजिए। अपने परिवार, समाज और इस संसार में प्रेम और सकारात्मकता का दीपक जलाइए। दूसरों को माफ करना सीखिए और स्वयं को भी माफ कर प्रेम से गले लगाइए। जो बीत गया उसे छोड़िए, जो सामने है उसे प्रेम से अपनाइए और जो आने वाला है उसका ईश्वर पर भरोसा रखते हुए स्वागत करिए। याद रखिए, गीता केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। हर दिन इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। अगर आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो मैं दिल से आभारी हूं। यदि इन शिक्षाओं ने आपके जीवन में शांति, साहस और प्रेम की एक किरण भी जगाई है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं गीता को अपने जीवन में जी रहा हूं, ताकि हम सब इस दिव्य यात्रा में एक दूसरे को प्रार्थना, प्रेम और शक्ति की प्रेरणा दे सकें। रोज सुनिए, रोज अपनाइए और गीता के प्रकाश में अपने जीवन को सरल, शांत और सफल बनाइए। आपके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद सदा बना रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।